नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक। आप सबों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। ये इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर सीरीज का दूसरा पार्ट है। जैसा कि हम लोग कल पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो उसमें हम लोग क्या जान रहे थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग जाने थे कि वहाँ पे जो चार्ज जो होता है वो क्या रहता है, रेस्ट में होता है। तो उसमें हम लोग जाने थे चार्ज की प्रॉपर्टी और कूलॉम्स लॉ पढ़े थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि विद्युत धारा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये भी बेसिकली प्रॉपर्टी किसका है, चार्ज का। इसमें भी, इसमें चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, चार्ज मोशन में होता है, चार्ज इन मोशन। ठीक है, इसमें चार्ज क्या होता है, मोशन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज जो होता है ये भी, ठीक ना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होता है इसमें बेसिकली जो होता है क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक ना, इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज का फ्लो जो रेट है वो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक ना, किस गति से मतलब हम लोग चार्ज जो है गति कर रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे मान लीजिए कि दो बच्चा है, ठीक ना, दो बालक है, एक मान लीजिए रामलाल और एक श्यामलाल। ठीक है, दोनों का क्या हुआ, एक दिन बुखार आ गया। क्या हुआ, एक दिन बुखार आ गया। दोनों को क्या किए, ग्लूकोज चढ़ाया। ठीक ना, इसको एक बोतल ग्लूकोज, ठीक ना, 20 मिनट में चढ़ा है। एक बोतल ग्लूकोज कितना देर में चढ़ा है, 20 मिनट में। लेकिन श्यामलाल को 20 बोतल ग्लूकोज एक ही मिनट में चढ़ा दिए। ठीक ना, तो क्या होगा, श्यामलाल की जिंदगी का वो एक मिनट क्या होगा, अनमोल क्षण होगा। कैसा क्षण होगा, अनमोल क्षण होगा। यानी उसको यहीं पर उसको स्वर्ग नजर आएगा। क्यों, और वो क्या हो जाएगा, राम प्यार हो जाएगा। क्योंकि उसको एनर्जी रफ्तार इतना तेजी से, एक मिनट में 20 बोतल का एनर्जी रफ्तार दे रहे थे। वो क्या होगा, श्यामलाल का वो जो एक मिनट होगा उसकी जिंदगी का सबसे अनमोल क्षण लगेगा। ठीक ना, लेकिन यही ये श्यामलाल क्या होगा, खत्म हो जाएगा, राम प्यार हो जाएगा। तो हमने श्यामलाल राम प्यार क्यों हो गया, क्योंकि जब हम उसे जो एक मिनट में 20 बोतल चढ़ा है, यानी एनर्जी रफ्तार इतना था, एनर्जी रफ्तार इतना दे दिए, इसलिए वो राम प्यारे हो गया। यानी कि यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसको जो एनर्जी दिए बहुत ही रफ्तार में दिए, परंतु इसको भी एनर्जी दिए। लेकिन एक बोतल की एनर्जी कितना देर में, 20 मिनट में। ये तो स्वस्थ रहा, लेकिन इसको 20 बोतल की एनर्जी एक ही मिनट में दे दी। तो इसके ऊपर क्या हुआ, बहुत एनर्जी आ गया, और जो ये क्या हो गया, राम प्यारे हो गया। ठीक है, अब आती है बात, जैसे मान लीजिए कोई एक लड़का, दो लड़का है, एक लड़का को हम 2 कूलम चार्ज 10 मिनट में, उसको 10 मिनट में उसमें जा रहा है। और कोई एक लड़का है जिसमें एक कूलम चार्ज 0.1 सेकेंड में जा रहा है। तो क्या होगा, उसके जिंदगी का वो क्षण जो होगा काफी अनमोल क्षण होगा। ठीक है ना, यानी कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वेरी इंपॉर्टेंट होता है। यानी चार्ज का जो फ्लो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब जानते हैं हम लोग विद्युत धारा क्या होता है। विद्युत धारा यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक ना, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, the rate of flow of charge, the rate of flow of charge, ठीक है, is called current electricity। ठीक है, यहाँ क्या जानेंगे, आवेश की प्रवाह की दर को, आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा
कहा जाता है। ठीक ना। विद्युत धारा क्या होता है, यानी कि आवेश की प्रवाह को दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जैसे यहाँ विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, आवेश बटे समय, या तो हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं, आई बेसिकली क्यू अपॉन टी। ठीक ना। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। ठीक ना। क्या होता है, एम्पियर। जिसे कि हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सिंबल क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। ठीक ना। तो यानी कि यहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है, यानी कि एम्पियर होता है। यानी 1 एम्पियर बराबर क्या होगा, तो आवेश का ऐसा यूनिट क्या होता है, कल भी बताए थे, कूलम। और समय का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। यानी कि 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, 1 कूलम प्रति सेकेंड हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 कूलम पर सेकेंड। तो क्वांटिटी कैसा है, अब यहाँ बात आती है क्वांटिटी कैसा है, विद्युत धारा क्वांटिटी कैसा है। तो हम लोग जानते हैं जिसमें कि मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। लेकिन यहाँ आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में जानते हैं, मान लीजिए कि ये कोई, मान लीजिए इधर से 3 एम्पियर की धारा आ रहा है। ठीक ना। इधर से मान लीजिए 2 एम्पियर की धारा आ रहा है, इधर से मान लीजिए 4 एम्पियर की धारा आ रहा है। तो टोटल यहाँ पर कितना धारा बहेगा, इधर से तो जाने इधर से 3 एम्पियर आ रहा है, इधर से 4 एम्पियर आ रहा है, इधर से 2 एम्पियर, तो 4 3 7 और 2 कितना होगा, 9 एम्पियर की धारा बहेगा ना। इधर कितना निकलेगा, 9 एम्पियर की धारा निकलेगा। ठीक ना। यानी कि इसमें डायरेक्शन है, क्या मैग्नीट्यूड है, हाँ बिल्कुल है। कितना मैग्नीट्यूड तो पता चल रहा है, यानी कि दोनों है। इसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है। क्या होता है, डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है। तो ये क्या ऐसी क्वांटिटी होना चाहिए था, वेक्टर, परंतु ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करने की वजह से ये कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर। ठीक ना। ऐसे बहुत सारे बुक इसे टेंसर क्वांटिटी भी कहता है। ठीक ना। बहुत सारे बुक इसे क्या कहता है, टेंसर क्वांटिटी। परंतु आप लोग को ध्यान क्या रखना है, स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि। ठीक ना। बात समझ में आए। ध्यान रखना है कि यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, फिर भी ये कैसी राशि होगी, अदिश राशि। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है जैसे हम लोग अब पढ़ेंगे, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स, यानी मान लीजिए कोई कंडक्टर है, क्या है, कोई कंडक्टर वायर है। इधर इलेक्ट्रॉन जो इसमें है किस और किस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है। कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो इसमें जो करंट जो बहेगा किस डायरेक्शन में बहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में बहता है। करंट किस डायरेक्शन में बहता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में। अब करंट हमेशा किस में चलता है, तो कंडक्टर में चलता है। इसमें चलता है कंडक्टर में, क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है। उसमें इलेक्ट्रॉन्स को आर पार करने के लिए जगह होती है, परंतु इंसुलेटर में नहीं होता। तो अब यहाँ हम लोग कुछ पढ़ेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में जान लेते हैं। और भी बहुत सारे वर्ड हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो सबसे पहले आप जानते हैं यहाँ कंडक्टर क्या होता है, यानी चालक। क्या इसे बोलेंगे, चालक। वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत आवेश को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, चालक। यानी कि ए सब्सटेंस व्हिच अलाउज द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू इट इजीली। यानी कि वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत आवेश को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। ठीक है। कंडक्टर का एग्जाम्पल्स क्या होगा, कॉपर भी आसानी से क्या करता है, चार्ज को पास होने देता है। सिल्वर
ठीक ना, एल्युमिनियम और भी एटसेट्रा। तो सबसे जो बेस्ट कंडक्टर होता है वो क्या होता है, सिल्वर होता है। ठीक ना, सिल्वर जो होता है क्या होता है, वेस्ट कंडक्टर होता है, यानी सर्वोत्तम जो चालक होता है वो क्या होता है, चांदी ही होता है, सिल्वर। ठीक ना, उसके बाद हम लोग आते हैं इंसुलेटर, यानी अचालक या कुचालक भी इसे बोलते हैं। इंसुलेटर यानी वे पदार्थ, यानी कि जिससे होकर विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित नहीं होता, यानी कि वे पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कुचालक या अचालक। ठीक है, ए सब्सटेंस व्हिच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू इट इज कॉल्ड इंसुलेटर, यानी कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ जिनसे होकर कि क्या चीज, इलेक्ट्रिक चार्ज पास नहीं हो पाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इंसुलेटर। जैसे रबर, ठीक ना, प्लास्टिक, ठीक ना, एबोनाइट, ग्लास, ये सब से क्या होता है, बुक पेन, ये सब से क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है पास नहीं हो पाता है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। ठीक ना, और भी कुछ बात को ध्यान में रखना है। एक आता है सेमी कंडक्टर, यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं कुछ मात्रा में इलेक्ट्रिक चार्ज को पास होने देते हैं। ठीक है, पूरी तरह से नहीं, जैसे मान लीजिए पूरा यहाँ पर बहुत सारे चार्ज हैं, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, परंतु ये क्या होता है, इसमें इतना कम जगह होता है कि बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स पास हो पाते हैं। ठीक ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर, यानी अर्धचालक, यानी वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और कुचालक के मध्य होती है। ठीक ना, दोनों के बीच में हो, चालक और कुचालक के बीच में हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अर्धचालक। ठीक ना, एक्सेप्टेंस व्हिच कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर, यानी कि जिसकी चालकता दोनों के मध्य में हो, बीच में हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी कंडक्टर। इसमें कुछ पदार्थ आते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक ना, सेलेनियम, ये सब जितने होते हैं क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं। एक और जो आता है वो क्या आता है, अति चालक। ठीक ना, सुपर कंडक्टिविटी। ठीक ना, अति चालक क्या होता है, यानी अति चालक किसी चालक में होने वाली वह घटना है जिसमें वह बहुत कम ताप पर बिल्कुल शून्य विद्युत प्रतिरोध करता है, यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बहुत कम ताप पर क्या होता है, ऐसे चालक होते हैं जो बहुत कम ताप पर, ठीक है, शून्य प्रतिरोध उत्पन्न करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी। जैसे सुपर कंडक्टिविटी इज अ फिनोमेना ऑफ एक्जैक्टली जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एट वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर कंडक्टिविटी। ये बिहार बोर्ड के 2017 के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। 17 के एनुअल एग्जामिनेशन में ये सवाल जो है पूछा जा चुका है कि चालक, अचालक, अतिचालक और अर्धचालक में क्या अंतर है। इस सवाल को ध्यान में रखिएगा। चालक क्या होता है, यानी वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत मतलब विद्युत आवेश आसानी से पार करता है, तो उसे हम लोग चालक करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, ठीक है, सिल्वर, ये सब क्या होता है, चालक होता है। उसके बाद अचालक यानी वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश प्रवाह आर पार नहीं हो पाता है। ठीक है, अर्धचालक क्या होता है, जिनकी चालकता दोनों के मध्य होती है, चालक और अचालक के भी। और क्या चीज, अतिचालक क्या होता है, तो अतिचालक किसी चालक में होने वाली वह घटना है जिसमें बहुत कम ताप पर बिल्कुल शून्य, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अतिचालक। ये चारों चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस वो अगले दिन पढ़ेंगे। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।